हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ी जीएस क्लासेस में। ठीक है, आपको जैसे पता है हम पढ़ रहे हैं भारत का संविधान। हमने अभी तक प्रस्तावना के बारे में चर्चा कर दी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हुए हम आज पहुँचे हैं अपने संविधान के भाग 1 में। ठीक है, मैंने पहले पढ़ाते समय आपको ये बताया था कि हमारे संविधान में कितने भाग हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के दे देना। ठीक है, हमारे संविधान में कितने भाग हैं। ठीक है, और आज हम शुरू करते हैं अपने संविधान का पहला भाग को। ठीक है, पहले भाग फर्स्ट को हम आज शुरू करेंगे। ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे संघ एवं उसका क्षेत्र, संघ एवं इसका क्षेत्र के बारे में। मतलब हम अपने देश के और देश के अंतर्गत जो राज्य है उनके बारे में हम यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, जो किसके अंतर्गत है, भाग 1 के अंतर्गत है। ठीक है, आया समझ में इतना। ठीक है, भाग 1 के अंतर्गत आएगा हमारे इन चीज़ों के बारे में, संघ एवं इसके इसके क्षेत्र के बारे में, कि इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। बेसिकली हम इसमें पढ़ेंगे क्या क्या, हमारा देश में जो राज्य बनते हैं, राज्य कैसे बनते हैं, किस आर्टिकल के तहत हमारी सीमाओं में परिवर्तन किया जाता है, किस आर्टिकल के तहत नए राज्य हमारे राज्यों में जोड़े जाते हैं, किस आर्टिकल के तहत इसमें हम संशोधन कर सकते हैं और नहीं कर सकते, किस में हम इसमें संशोधन, किस हिसाब से हम इसमें संशोधन कर सकते हैं, किस हिसाब से संशोधन नहीं कर सकते। ये सब चीज़ें हम किस में पढ़ेंगे, भाग 1 में पढ़ेंगे। आया समझ में। आगे बढ़ते। ठीक है, संघ एवं इसके क्षेत्र हमने बोला इसे भाग 1 में है। अब भाग 1 में जो आर्टिकल है, मतलब अनुच्छेद, ठीक है, वो कितना है, 1 से 4 आर्टिकल, अनुच्छेद 1 से 4। ठीक है, 4 आर्टिकल या अनुच्छेद है किसमें, भाग 1 में। ठीक है, और इसकी बात हमारी अनुसूची, पहली अनुसूची में भी की गई है, पहली अनुसूची में भी की गई है। ठीक है, हमारे देश में कितने अनुसूची है, 11 अनुसूची है, 12 अनुसूची है। ठीक है, उसमें इन सब की क्या है, चर्चा की गई है। ठीक है, तो पहली अनुसूची है जो उसमें संघ और एवं इसके क्षेत्र के बारे में भी कहा गया है। ठीक है, ये अनुसूची वाला चैप्टर अगले उसमें पढ़ेंगे जब हम पूरा इसे कवर कर देंगे। ठीक है, तो ये मैंने एक इंट्रो के हिसाब से आपको अनुसूची भी यहाँ पे बता दी कि पहले अनुसूची में संघ और इसके क्षेत्र आए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1 से 4 आर्टिकल तक इसमें क्या है, कहा गया है। ठीक है, तो पहला अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद पहला, मतलब आर्टिकल फर्स्ट में क्या कहा गया है। इसमें महत्वपूर्ण 2 बातें की गई है। एक, जो हमारा देश है, ठीक है, उसे क्या कहा गया है, राज्यों का संघ कहा गया है। ठीक है, राज्यों का संघ, एक बहुत से राज्य है जिसका एक संघ के तौर पर इसे प्रस्तुत किया गया है। मतलब 4-5 लोग हैं, उनका एक संघ है, बोलते हैं ना, वैसे ही कितने इस समय 29 स्टेट है, उनका क्या है, एक संघ है। आया समय 29 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, तो कुल मिला के 35 है हमारे पास, उसका क्या है, एक राज्यों का संघ कहा गया है। ठीक है, आया समय इसमें 2 बातें निकल के आती है। ठीक है, इसमें कोई एग्रीमेंट नहीं है राज्य और संघ के बीच। संघ का मीनिंग यहाँ पे आता है आपका केंद्र, मतलब मेन भारत। ठीक है, केंद्र मतलब भारत देश का, और ऐसे शब्दों का यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया, उसकी जगह क्या है, संघ का जिक्र है। ठीक है, तो इसमें मेनली 2 बात निकल के आती है। एक, राज्य और संघ के बीच कोई एग्रीमेंट नहीं है, ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है। ठीक है, कि ये चाहिए वो, कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं है। मगर किसी में भाग, आगे पढ़ेंगे हम, संविधान में कुछ विशेष उपबंध है कि कुछ राज्यों के लिए अलग अलग प्रावधान भी किए गए, स्पेशल स्टेटस, मगर एग्रीमेंट में ऐसा कुछ नहीं है। आर्टिकलों में आगे जाके इसे जैसे कमज़ोर राज्य है उनके लिए अलग अलग प्रावधान किए गए हैं, वो अलग चीज़ हुई। ठीक है, मगर इसमें एक है कि कोई इनका एग्रीमेंट नहीं है। ठीक है, कोई वो नहीं है इनका, मतलब एग्रीमेंट नहीं है। और दूसरी बात क्या गई है, दूसरी बात की गई है कि जो संघ और राज्य है ये संघ से अलग नहीं हो सकते।
ठीक है, ऐसा नहीं है कि कभी भी कोई राज्य टूट जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, इसमें दो बात का विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। ठीक है, आया समझ में। अनुच्छेद 1 में पहला बात है राज्यों का संघ कहा गया है। ठीक है, संविधान में हमारे देश को। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला है राज्यों का संघ। ठीक है, दूसरे में आते हैं। दूसरे में इसमें नाम के ऊपर बात की गई है भारत के। ठीक है, देश के नाम के ऊपर बात की गई है। यहाँ नाम के ऊपर संविधान सभा में ज़्यादा बहस नहीं हुई। ठीक है, इसमें एक दोनों नाम को इसमें रखा गया है। जो पहला था पारंपरिक नाम क्या, भारत, वो भी इसमें शामिल किया गया है। दूसरा आधुनिक नाम को, नाम इसका इंडिया, इसको भी इसमें क्या गया है, शामिल किया गया है। आया समझ में। अनुच्छेद 1 भाग 1 के पहले अनुच्छेद में राज्य हमारा संघ क्या, राज्यों का संघ है। हमारे देश का एक राज्यों का संघ है। ठीक है, कभी पूछा जाता है राज्यों का संघ किस अनुच्छेद में क्या है, तो भाग 1 में किया गया है। ठीक है, कभी बोला जाएगा कि भारत को संविधान पहले भाग में क्या गया है, राज्यों का संघ कहा गया है। ठीक है, आगे बढ़ो। आगे दूसरे में क्या कहा है, पारंपरिक भारत, पारंपरिक नाम भारत और आधुनिक नाम इंडिया को भी इसमें जोड़ा गया है हमारे देश में। ठीक है, हमारे संविधान में। आया समझ में। ठीक है, आइए अब दूसरे आर्टिकल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा आर्टिकल क्या बोलता है। ठीक है, अनुच्छेद दूसरा क्या बोलता है। ठीक है, दूसरा अनुच्छेद क्या बोलता है, तो इसमें है कि जो नए क्षेत्र आएंगे, मतलब कई से हमने कोई नहीं होता, कोई डोमिनेंट, जैसे गोवा था, गोवा फ्रांस वाले छोड़ के गए, तो उन्होंने क्या किया, पुर्तगाल वाले छोड़ के गए, उन्होंने हमारे देश के साथ जुड़ के, तो वो किस अनुच्छेद के तहत जुड़े, दूसरे के तहत, मतलब नए राज्यों का जुड़ना। ठीक है, नए राज्यों का जुड़ना इसमें आएगा। ठीक है, अभी किसी में हमने मतलब कोई कई से वो हुआ, किसी देश के साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ कि उसके कुछ क्षेत्र हमने एक्सचेंज किए हैं, तो वो भी इसके तहत किए जाएंगे। ठीक है, जो 100 संविधान संशोधन के तहत बांग्लादेश के साथ भारत ने 2015 में किया था, वो क्या है, इस एग्रीमेंट के तहत हम कर सकते हैं। ठीक है, मतलब नए राज्यों को जुड़ने या अदला बदली करना। ठीक है, आए समझ में। ठीक है, इसमें 2 पॉइंट है, आगे समझ में, कोई नई दिक्कत तो नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आए अनुच्छेद 3 में। अनुच्छेद 3, ठीक है, आपको पता है जैसे नए नए राज्य बनते हैं। ठीक है, सीमाओं में परिवर्तन होता है, नए नए राज्यों की सीमाओं में क्या होगा, परिवर्तन होगा। ठीक है, क्षेत्रफल में बढ़ाया जाता है और उसके नाम बदला जाता है, तो जो सब चीज़ होगा वो किसके अंतर्गत आएगा, अनुच्छेद 3 के तहत। क्षेत्रफल में बदलाव, नए राज्य का गठन, ठीक है, नाम में परिवर्तन आदि, ये चीज़ें किस में आएगी, आर्टिकल 3 में। आए समझे। आर्टिकल 3 में क्या, क्षेत्रों में बदलाव, राज्य का गठन की बात की जाएगी, नाम में परिवर्तन की बात की जाएगी। ये क्या है, अनुच्छेद 3 इसकी क्या करता है, बात करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 4 में। अनुच्छेद 4 क्या बोलता है, अनुच्छेद 4 ये बोलता है कि एक आर्टिकल को आप ठीक से रख देना, 368, जिसमें संविधान संशोधन की बात की गई है। ठीक है, तो इसका जिक्र हमें आगे बहुत चीज़ों में मिलेगा, तो इस बात को आप नोट कर लेना कि संविधान संशोधन की बात 368 में की गई है। ठीक है, और अनुच्छेद 4 में क्या कहा गया है कि अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि किसी राज्य में बदलाव करना या क्षेत्रफल में उनके चेंज करना, तो ये 368 के तहत संविधान संशोधन में नहीं आता, संविधान संशोधन में नहीं आता। ठीक है, तो ये साधारण उस अमेंडमेंट से भी किया जा सकता है, विधेयक पास करके हम किया जा सकता है, अधिनियम पास करके हम साधारण अधिनियम से भी इसे पास कर सकते हैं। आया समझ में इतना। ठीक है।
आइए हम एक बार इसे रिवाइज करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे इसमें, ठीक है। हमने पढ़ा आज, अभी पढ़ा हमने, ठीक है, हमने पढ़े भाग एक पढ़ा, भाग एक पढ़ा, ठीक है। इसमें पहला अनुच्छेद पढ़ा हमने। पहला अनुच्छेद में दो बातें पढ़ी हमने, एक राज्यों का संघ और दूसरा हमने क्या पढ़ा, नाम। कौन कौन से, भारत है, भारत और इंडिया, ठीक है। दूसरा अनुच्छेद है, दूसरा अनुच्छेद में नए राज्यों का जुड़ना, ठीक है। तीसरे में पढ़ा हमने, तीसरा अनुच्छेद में पढ़ा हमने नए राज्यों का गठन, नए राज्यों का गठन, ठीक है। दूसरा नए राज्यों का गठन, और क्या, क्षेत्रफल में बदलाव, नाम में परिवर्तन, ठीक है। ये क्या है, एक अनुच्छेद, दो अनुच्छेद, तीन अनुच्छेद, ठीक है। आगे हमने चौथा अनुच्छेद पढ़ा, ठीक है, नोट कर लेने थे, पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। हमने चौथा अनुच्छेद में पढ़ा, चौथा अनुच्छेद में पढ़ा था, इसमें 368 के तहत संशोधन नहीं किया जा सकता, संशोधन नहीं किया जाता, बल्कि साधारण विधेयक के द्वारा बदलाव किया जा सकता है, किया जा सकता है, ठीक है। 368 के तहत क्या है, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, मगर इसमें क्या है, बदलाव किया जा सकता है एक आम विधेयक के द्वारा, ठीक है। एक बात और थी, वो मैंने स्टार्टिंग में बताना भूल गया, हाँ, जो भाग एक में तीन बातों की चर्चा की गई थी, एक संघ की, एक राज्य की, और एक नए राज्य जो इसमें मिलेंगे, इसमें शामिल होंगे, ठीक है, ठीक है। इसे एक राज्य की और एक नए राज्य जो शामिल होंगे इसमें, ठीक है, जैसे गोवा वगैरह शामिल हुए थे, इनकी बात की गई थी संविधान सभा में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ कि ये संविधान में बोल दिया गया, ये हमारे संविधान में रख दिया गया, ठीक है। अब राज्यों का गठन की बात आई, ठीक है। वैसे हमारे उसमें 3-4 भागों में पहले राज्य बांटे गए थे, 4 भागों में क्या राज्य बांटे गए थे, जो क ख ग थे, ठीक है। पहले में क्या थे, गवर्नर के अंतर्गत वाले राज्य थे, गवर्नर के अंतर्गत वाले राज्य थे, ठीक है। दूसरे में जो ब्रिटिश शासक के डायरेक्ट राज्य करता था वो वाले थे, शासक के अंतर्गत थे जो, ठीक है। तब देसी रियासत, और लास्ट जो थे वो थे केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। 4 भागों में इन्हें बांटा गया था, ठीक है। अब हमारे जो संविधान बना उसके बाद कुछ आयोग आए, आयोग का गठन किया गया कि राज्यों का गठन किस हिसाब से किया जाए, ठीक है। बल्कि जबकि उस समय मांग उठ रही थी जो राज्यों का गठन हो वो भाषा के आधार पे हो, मगर जो वह मेंबर्स बैठे हुए थे उनका ये कहना था कि भाषा के आधार पर हम कहीं ना कहीं देश को बांट सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम उसके आधार पे ना करके एक विकास के आधार पर कोई कितना राज्य पिछड़ा है उनको उस हिसाब से देख के हमने उस हिसाब से इनका क्या किया जाए, परिवर्तन किया जाए, उनका राज्यों को बांटा जाए, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, 3 इससे पहले आयोग के गठन किए गए, ठीक है। सबसे पहले घर आयोग का गठन किया गया, घर आयोग का क्या गया, गठन किया गया। घर आयोग ने क्या कहा, ठीक है, घर आयोग ने अब कहा क्या ये देखना, ठीक है, 1 मिनट है।
घर आयोग का गठन किया गया। ठीक है, इसने कुछ नहीं कहा था, इसने एक सिंपल सी बात की थी कि जो राज्यों का बंटवारा, जो राज्य बनने चाहिए, जो राज्य बनने चाहिए वो उनकी विकास और पारिस्थितिक, मतलब उनके इन्वायरमेंट, ठीक है, और उसका जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे देख के, इंफ्रास्ट्रक्चर को देख के, और आधी चीज़ों को, मतलब मेन है इनका डेवलपमेंट की बात की गई थी इसमें। ठीक है, राज्य को बनाने के लिए एक डेवलपमेंट देखना चाहिए कि किस राज्य कैसा व्यवस्था है, उस हिसाब से उस राज्य को बनाया जाए। और एक सेम जैसे पहाड़ का राज्य है तो पहाड़ों को पहाड़ के हिसाब से उन पहाड़ों को राज्य का गठन किया जाए, ना कि उनको पहाड़ के प्लेन्स को जोड़ के एक राज्य बनाया जाए। ऐसा कोई नहीं, प्लेन्स का राज्य ऐसा बनाया जाए। ठीक है, तो इन्होंने ऐसा करके बात की थी। ठीक है, तो इस आयोग के क्योंकि उस समय भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात चल रही थी, तो इन्होंने इसे आयोग को भंग कर दिया। आयोग को क्या भंग कर दिया, मतलब इस की रिपोर्ट नहीं मानी। ठीक है, आगे चले तो उसके बाद क्या किया, पे उसके बाद आया JVP आयोग। ठीक है, इसमें जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल भी शामिल थे। इन्होंने भी सेम कहा कि जो राज्यों का गठन होना चाहिए वो किस हिसाब से होना चाहिए, वो एक विकास के तौर पर होना चाहिए कि किसका कैसे हिसाब से विकास हो सकता है, उस हिसाब से क्या है राज्यों का गठन होना चाहिए। ठीक है, मगर इस आयोग की बात को भी नहीं माना लोगों ने, कि वो लोगों की एक ही रट थी कि किसके हिसाब से होना चाहिए, भाषा के हिसाब से आयोग का क्या होना चाहिए, गठन होना चाहिए, राज्यों का गठन होना चाहिए। ठीक है, तो इतनी सारी बात होने के बाद तब क्या हुआ, एक घटना घटी बीच में। ठीक है, अब एक थे आंध्र प्रदेश 1953 में, आंध्र प्रदेश में एक कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, जिन्होंने, क्या नाम थे, एक मिनट है, नाम अजीब सा है उनका, पोंटी तिरुमुल्लल, ऐसे करके नाम है। उसने क्या किया, 53-54 दिन की भूख हड़ताल करके इनका क्या हो गया, देहांत हो गया, ये मर गए। ठीक है, तो इस आक्रोश में आके बहुत सी क्या हुआ, आंदोलन उग्र हो गया। तो सबसे, और 1953 में ही सरकार ने, उसके बाद 1953 में ही सरकार ने पहला भाषा के आधार पर राज्य का गठन किया। कौन सा, आंध्र प्रदेश का, किसका, आंध्र प्रदेश का क्या गया, गठन किया गया। आया समझ में। ठीक है, उसके बाद क्या किया, एक आयोग बनाया गया जिसे फजल आयोग कहा गया। इसके बाद क्या, एक आयोग बनाया गया जिसे फजल आयोग कहा गया। 1953 में इसने अपनी रिपोर्ट पेश की। इन्होंने भाषा के आधार पर, अब मान लिया गया भाषा के आधार पर राज्य बनने चाहिए, उन्होंने एक सांचे तैयार किया गया। उसके बाद एक अधिनियम है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, पुनर्गठन अधिनियम 1956 में। तो इसके तहत क्या है, अब हमारे राज्यों का बनना शुरू हुआ भाषा के आधार पर। ठीक है, इसके तहत हमारे 14 राज्य बने, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। ठीक है, 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश बने राज्य पुनर्गठन में। ठीक है, अब इतना आगे समझ में। ठीक है, 3 आयोग के बारे में बताया मैंने, घर आयोग, JVP आयोग और फजल आयोग। ठीक है, अब आगे क्या हुआ, आगे अब राज्यों के गठन हुए हैं। ठीक है, क्या हुए, राज्यों के गठन हुए हैं।
कैसे। अब उसके बाद आपका गुजरात राज्य बना, उसके बाद आपका राजस्थान बना, ऐसे ऐसे बहुत से राज्यों के गठन हुए हैं। इसकी चर्चा हम एक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि एक चैप्टर है, इसमें बहुत से संशोधन है, ठीक है। तो इससे संशोधन को हमको एक एक हिसाब से पढ़ना पड़ेगा, इसलिए हम उसका इस वीडियो में चर्चा नहीं करेंगे, अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। और आज के लिए हम इस भाग को इतने में ही छोड़ते हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। आपका अगर ऐसी प्यार मिलता रहा, पॉलिटी की और वीडियो बनेगी। भाग 22 तक हम सारे पूरी पॉलिटी पढ़ेंगे, एकदम आपके जीएस के लिए प्रॉपर बेसिक तैयारी की जाएगी, एकदम फिट तैयारी। एक क्वेश्चन भी आपके पॉलिटी से गलत नहीं होंगे, ऐसी हम क्या तैयारी करेंगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।